तो अभी सोर्स 6 की शुरुआत होती है लूशू से। उसका जो स्पेशल क्लासरूम था वो फॉर्म हो जाता है, तो उसके साथ जो भी स्पेशल बच्चे वगैरह थे वो सबका भाई यहाँ पे उसके अंदर भाई भेज दिया जाता है। तो सामने से यहाँ पे जो लूशू है भाई वो भी यहाँ पे आता है। आते देखते यहाँ पे सबके बैठने के लिए यहाँ पे जगह बना हुआ है। तो इस सोच समझ आते कि यहाँ पे शायद कल्टिवेशन वगैरह यहाँ पे सिखाया जाएगा इनको। तो बैठने के बाद सामने से मेरे सीन थे, वो कहते ओके ओके सारे के सारे बच्चे बैठ जाओ, तुम सबको भाई यहाँ पे मैं एक डॉक्यूमेंट देने वाली हूँ। इस पे भाई अगर तुम्हें अंगूठा मारना तो अंगूठा मारो और साइन करना तो भाई साइन करो। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आता है, तो लूशू पढ़ता है तो उस पर यह लिखा था कि हाँ भाई ये जो स्पेशल क्लास है ना इसके बारे में सामने से किसी को भी इंफॉर्मेशन मत देना। अगर सामने से दिया और हमें यहाँ पे मालूम चला उसके बाद से तुम्हें भाई जो मिलिट्री है ना भाई मिलिट्री सामने से खुद यहाँ पे सजा देगा। जो सुनते भाई यहाँ पे लूशू भी चौंकता कि भाई ऐसा क्या है भाई इसमें इतना स्पेशल कि मिलिट्री वगैरह भी यहाँ पे हमें सजा देने को तैयार है। तभी सामने से भाई मिस सिंथिया ने कहती है ओके ठीक है भाई सबका साइन हो गया ना, तो चलो भाई पेपर यहाँ पे दे दो। और तुमसे मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे तुम सारे बच्चों को स्पेशल बच्चों को भाई हम यहाँ पे क्यों लेकर आए हैं। तो सामने से लियोली कहते भाई प्रैक्टिस के लिए और कल्टिवेशन के लिए। तो यहाँ पे सामने से कहती हाँ तुम ऐसा यहाँ पे बोल सकते हो, लेकिन भाई एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि भाई बाकी सारे जितने भी बंदे थे उन बंदों में से भाई हमने तुम्हें यहाँ पे खाली क्यों सिलेक्ट किया भाई, इसका तुम्हें कुछ आइडिया वगैरह है क्या। तो सारे बंदे यहाँ पे शांत क्या भाई इसका आइडिया तो हमें यहाँ पे नहीं है, तो हम सामने से क्या बोले। तभी कहती हूँ उनसे अच्छा ठीक है भाई तुमसे मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, सोडियम पोटेशियम एलॉय क्या तुमने इससे पहले कभी इसका नाम सुना है। तो भाई मुझे बताओ क्या मतलब होता है। और सुनो सोडियम पोटेशियम एलॉय लंबा छोड़ हो गया, खाली भाई तुम मुझे यहाँ पे सोडियम के बारे में बताओ। भाई कोई बच्चा लूशू को इशारा करते हुए कहते हाँ तुम खड़े हो जाओ मुझे बताओ यहाँ पे सोडियम क्या है। लूशू भी उठते कि भाई मैं ये टॉपर है तो इसको पक्का आइडिया मालूम रहेगा, लेकिन भाई सबकी लेने के लिए और नेगेटिव पॉइंट कमाने के लिए कहता है अच्छा सोडियम पोटेशियम मतलब सोडियम इज समथिंग दैट कंटेन सोडियम का यहाँ पे दिमाग खराब और सबसे भाई मिलता है नेगेटिव पॉइंट। तो मैं सिंथे कहते ओके ठीक है बैठ जा भाई ये आंसर नहीं है। सोडियम बेसिकली एक टाइप का यहाँ पे केमिकल ये जो केमिकल यहाँ पे बाकी काम में यूज आता है। बाद में हमने भाई इस पर रिसर्च किया था मालूम से नहीं भाई खाली केमिकल दूसरे काम में नहीं बल्कि स्पेशल काम में भी आता है। बंदा कितना टैलेंटेड हो सकता है उसके बारे में बताने के लिए और उसके पास सुपर पावर आएगी या फिर नहीं आएगी वो बताने के लिए। बेसिकली ओरिजिनली ना यहाँ पे सिल्वर रंग का होता है, और लेकिन भाई अगर तुम अगर इसका ना यहाँ पे खून डालोगे और नॉर्मल बंदे का खून रहा है जिसका कोई चांसेस नहीं है सुपर पावर आने के, तो वो ऐसे का वैसे रहेगा व्हाइट का व्हाइट यानी सिल्वर का सिल्वर। लेकिन अगर भाई किसी स्पेशल बंदे का जिसके पास है टैलेंट वगैरह कि हाँ भाई आगे चल के अवेकर वगैरह यहाँ पे बन सकता है, उसके बाद से भाई यहाँ पे ना इसका खून का कलर मतलब जो सोडियम का ना कलर यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे सिल्वर से ना धीरे धीरे चल के डार्क हो जाएगा और जितना डार्क होता जाएगा उस हिसाब से भाई वहाँ पे उतना टैलेंटेड रहा। और लेवल में डिवाइड ABCDEF और यहाँ पे क्वालिफिकेशन लेवल बेसिकली उसके बारे में यहाँ पे बातें करी। ओरिजिनल पावर लेवल उसके बारे में नहीं, क्वालिफिकेशन से डिसाइड हो कि यहाँ पे बंदा यहाँ पे कितना टैलेंटेड हो सकता है। मान लो क्या तुम्हारा क्वालिफिकेशन यहाँ पे ये है और एक बंदे का क्वालिफिकेशन यहाँ पे F है, लेकिन तुम्हारा जो ओरिजिनल लेवल है ना भाई वो दोनों के यहाँ पे ये है, लेकिन इसका क्वालिफिकेशन यहाँ पे A पे ना वो ज़्यादा यहाँ पे टैलेंटेड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा हैज़ कम्पेयर टू जो F लेवल वाला क्वालिफिकेशन है ये। इसका मतलब यहाँ पे ये बेसिकली होता है। तो सामने से कहती है यहाँ पे इससे तुम्हारा क्वालिफिकेशन डिसाइड होगा, लेकिन खाली इससे तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं होगा भाई, तुम्हें खुद पे भाई मेहनत करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाकर तुम अपने कल्टिवेशन में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और ये जो है ना स्पेशल क्लास यहाँ जो कॉम्पिटिशन होने वाला है ना भाई वो ज़्यादा हार्ड होने वाला है हैज़ कम्पेयर टू तुम्हारा जो नॉर्मल क्लास है जिसमें तुम पढ़ाई में आपस में कॉम्पिटिशन वगैरह करते हो। तो सामने से अब रिजल्ट वगैरह आ चुका है, तो तुम्हें रिजल्ट में अनाउंस करना चाहती हूँ। और तुम्हारा जो क्लासरूम है ना वहाँ पे कोई भी एक क्वालिफिकेशन का बंदा नहीं है, हाईएस्ट यहाँ पे बी है और लियोली जिसका नाम है भाई वो तो बी है। तो सामने से सुनते ही लियोली तो खुश क्या भाई बी क्वालिफिकेशन का मैं बंदा हूँ। और लूशू जो क्वालिफिकेशन है ना यहाँ पे F आता है, जो सुन के बच्चे हंसने लगते कि हाँ भाई मालूम है आ गया होगा सुपर पावर जैसे जैसे, लेकिन क्वालिफिकेशन F है कुछ खास नहीं है। यहाँ पे लूशू मनी सोचता है कि हाँ भाई जो मेरा है ना वो फ्रूट रेड वाला फ्रूट वो पक्का बंदे के यहाँ पे क्वालिफिकेशन इंप्रूव करता है। और मुझे याद है उस समय जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था उस समय सामने से मैंने वो नहीं खाया था जिस चक्कर में जो है ना अभी दिखाई दे रहा है ना F, वो F यहाँ पे भाई ना जानबूझ के मेरा गलत होगा जब मैं और यहाँ पे खा लूँगा। और मैंने उसके बाद सिखाया भी था, तो जब उसके बाद अब मैं चेक करने जाऊँगा ना तो पक्का जो मेरी क्वालिफिकेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाई निकल जाएगा। उसके बाद से एक एक करके सबका बताती है, तो यहाँ पे किसी का भी क्वालिफिकेशन ये तो नहीं था। तभी एक बच्चा पूछता कि हमारे क्लास में किसी का क्वालिफिकेशन ये तो नहीं है, लेकिन भाई हमारे स्कूल में तो किसी ना किसी का होगा। तो सामने से कहती हाँ भाई एक लड़की का यहाँ पर है जिसका नाम यहाँ पे काव है। जैसे ये नाम सुनता है लूशू भी सोचता है काव, अरे यार ये तो वही लड़की है, ये वाली भाई हमने इसको पुराने एपिसोड में भी देखा है। उसके बाद सीन शो होता है भाई लूशू पे घर पे आ चुका है भाई, रात का समय हो चुका है। यहाँ पे लूशू देखता है कि शीट भाई स्पिन मार के बेसिकली यहाँ पे ना निकाला था फ्रेश और फ्रूट, और 4 ही निकालने में इसका 5000 से ज़्यादा ना नेगेटिव पॉइंट खत्म हो जाता है। एक स्पिन में लगते हैं यहाँ पे 200, 5000 इसका यहाँ पे लग चुका है। यानी अंदाजा लगा के देखो भाई 25 स्पिन मारने पे इसको सामने से खाली भाई यहाँ पे 4 ही मिला। तो दिमाग खराब के शीट भाई ऐसे ही चलता रहा, तो भाई मैं तो बहुत जल्दी यहाँ पे कंगाल हो जाऊँगा, ना खुद का मैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन बढ़ा पाऊँगा, ना ही भाई लूशू का यहाँ पे क्वालिफिकेशन में जल्दी बढ़ा पाऊँगा। तभी सामने से ना यहाँ पे सिस्टम
कहता है कि रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। अब आपने यहाँ पे स्पिन करने से बहुत ज़्यादा निकाल दिया फ्रेशर फूड, जिसके बाद से जो आपका फ्रेशर फूड है ना निकल के जो आपका शॉप है ना, शॉप में परमानेंटली ऐड हो जाएगा। जो सुनते हैं यहाँ पे लूशो सोचते हैं भाई अब स्पिन से निकल के, यानी भैया मैं डायरेक्टली यहाँ पे खरीद सकता हूँ, स्पिन वगैरह मारने की कोई जरूरत नहीं है। यानी आप मुझे खाली यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट कमाना है, उससे जाके यहाँ पे बाई कर लो, फिर तो यार बढ़िया बात है। चलो स्पिन मारने का यहाँ पे टेंशन होगा बिल्कुल नहीं रहा। और ऐसी बात है फिर तो भाई मैं ढेर सारे नेगेटिव पॉइंट कमा के उससे ढेर सारा खरीद के उसके यहाँ पे बेच भी सकता हूँ। लेकिन एक सेकंड, बेचने के लिए मुझे यहाँ पे भाई प्रिजर्व करके भी रखना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है इसका जो पावर है ना कुछ ही मिनट के लिए यहाँ पे चलता होगा, बाद में कर भी नहीं सकते। एक ट्राई मार के देखता हूँ, कुछ घंटा यहाँ पे रुक जाता है, लगभग 6 घंटा रुक जाता है और फिर जाता है लूशा के पास। और अब आ जाता है लूशा, सुनो दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा देखो क्या लाया हूँ। मनी मन सोचते कि अभी 6 घंटे पहले भाई मैंने अपने सिस्टम से इसे यहाँ पे निकाला था, तो देखता हूँ 6 घंटे बाद लूशा को खिला के अगर उसको कुछ फायदा होता है तो समझ जाऊँगा कि हाँ भाई ठीक ठाक है भाई, बढ़िया यहाँ पे यूज़ आया। अगर नहीं होता तो भाई समझ जाओ कि मतलब 6 घंटे तक टिक नहीं पाएगा। लूशा दरवाजा खोलती है, कहती है हाँ क्या हुआ, तो लूशा फ्रूट दिखाते कहते कि लो खा लो, तो सामने से भाई इसका हाथ ही खा लेती है, मतलब फ्रूट के साथ इसके हाथ को उधर दबोचती है, उसके बाद से निकाल के पूरा खाती है और कहती है बढ़िया है, और फिर दरवाजा बंद कर देती है। लूशा फिर से दरवाजा पीटता है, कह रहे खोलो यार दरवाजा क्यों बंद कर लिया, तो ये भी चिल्लाते हो, कहती भाई क्या हुआ भाई आप क्या काम है, फ्रूट देने आए थे तुमने दे दिया, मैंने खा लिया आप जाओ। तो ये और निकाले तो कहते यार रुको यार मेरे पास और भी था, मैं और भी तुम्हें देना चाहता हूँ। तो ये भी गुस्से में कहते हैं हाँ जब और देना था तो एक बार में देने को नहीं हुआ भाई, एक एक करके भाई मुझे यहाँ पे क्यों दे रहा है। तो बाकी सभी यहाँ पे एक एक करके खाने लगती है। जैसे यहाँ पे खाती है, खाने के बाद इसे यहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक लगता है। तो सामने से थोड़ा सा ये भी कंफ्यूज किया, लेकिन लूशु ये है क्या सबसे पहली बात है फ्रूट, और तुम सामने से ला के मुझे यहाँ पे क्यों दे रहे हो। तो सामने से यहाँ पे कहता है कि देखो भाई ये तुम्हारा बेसिकली फिजिक्स यहाँ पे इंप्रूव करेगा, फिजिक्स इंप्रूव करना यानी तुम्हारा क्वालिफिकेशन इंप्रूव करना, और तुम्हारा क्वालिफिकेशन इंप्रूव होगा उसके बाद से तुम भी एक अवेकर बन सकती हो, तुम्हें भी यहाँ पे तरह तरह के पावर वगैरह मिलेंगे। और ये फ्रूट का काम यही है, इसलिए मैं तुम्हें ला के दे रहा हूँ ताकि तुम भी यहाँ पे अवेकर बन जाओ। जो सुनते हैं लूशु के दिमाग में आता है हाँ अगर वाकई में इतना स्पेशल फ्रूट है ना तो इसे लाना भाई इतना भी आसानी होगा, और लूशु इतना सा ला के मुझे भी दे रहा है तो बड़ा कीमती है, तो सामने से भाई ये मुझे इतना देगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो लूशु से कहते भी कि हाँ लेकिन भाई आगे से ला के देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो लूशु कहता है डोंट वरी, तू तो पक्का ये सोच रहे हो कि हाँ भाई कीमती है स्पेशल है मुझे ला के इतना क्यों दे रहा है, डोंट वरी टेंशन मत ले, वो मैं तुझे यहाँ पे बहुत सारा ला के दे दूंगा। तो सामने से ये भी खुश, फिर लूशु उसकी लेने लगता है, ये कहते हो कि हाँ वो सारी बातें यहाँ पे छोड़, लेकिन तेरा पढ़ाई आया है, तुझे पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। तुझे भाई अभी हम लोग गरीब है जिस चक्कर में तुझे स्कूल में भेज नहीं पाता, लेकिन बहुत जल्दी ना ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, तुझे यहाँ पे स्कूल में भेज करूँगा। अभी लिखा है तुझे यहाँ पे ट्यूशन भेजता हूँ, तो ट्यूशन भाई तुझे ट्यूशन यहाँ पे करना जरूरी है, तेरा छुट्टी वगैरह खत्म होने वाला है, फिर से एक नया ट्यूशन नहीं तो पुराना ट्यूशन में तो एडमिशन में फिर से यहाँ पे करवा के रहूँगा। और ऐसा मत सोचना कि अभी अवेकर बन जाऊँगी पावर रहेगा उसके बाद से पढ़ाई नहीं करूँगी, पढ़ाई तुझे तभी यहाँ पे करना रहेगा। आ जाता पढ़ाई का नाम सुनते इससे गुस्सा, दरवाजा खोलती है वापस से सोने चल जाती है। ये कहते कि देख यार मुझे इग्नोर मारने की जरूरत नहीं है, देखना तेरे लिए एक टॉप क्लास का मैं स्कूल ढूंढूंगा। वो कहती है अगर तुझे टॉप क्लास के मिला ना जाके तो खुद का एडमिशन वहाँ पे करवा लेना, मुझे नहीं करवाना, मैं जा रहा हूँ अभी के लिए यहाँ पे सोने। तो सोने के लिए यहाँ पे चल जाती है। उसके बाद यहाँ पे लूशु सोचता है कि हाँ भाई आज तो भाई मेरा यहाँ पे आया था ये भाई ये बेसिकली एफ आया था सबसे कम लेवल के, भाई मैंने उस समय भाई फूड वगैरह खा के रखा नहीं था, लेकिन अब भाई मैंने यहाँ पे फूड वगैरह खा के रखा है, जिसके बाद से मेरा यहाँ पे क्वालिफिकेशन बंदा मतलब एक हिसाब से बोल सकते हैं बंदे का जो फिजिकल पावर है ना वो यहाँ पे बोल सकते हैं, कल्टिवेशन पावर नहीं, कल्टिवेशन पावर तो दूसरी रहेगी, फिजिकल पावर यहाँ पे भाई अब मेरा एफ लेवल का है। और मेरे सीन देखकर याद आता है कि हाँ उसने ये भी कहा था कि जो बंदे का यहाँ पे बेसिकली है ना उसका जो पावर जो बंदे का एफ लेवल का है उसका यहाँ जो पावर है ना कम से कम 1200 किलो के बराबर रहेगा। किसी भी 1200 किलो चीज़ का ना भाई मार के यहाँ पे बैंड बजा सकता है अगर वहाँ पे रहेगा भाई, अगर वो यहाँ पे एफ क्वालिफिकेशन का बंदा तो इफ क्वालिफिकेशन बजाएगा तो कम से कम भाई तुम्हारे यहाँ पे 2400 रहेगा। तो लूशु सोचते हैं भाई एफ तो मेरा यहाँ पे पक्का नहीं है तो कम से कम यहाँ पे ई तो होगा, अगर ऐसी बात है तो भाई 2400 किलो भाई मेरा यहाँ पे होगा भाई, तो मुझे यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए जल्दी से, कोई मौका देख के वापस से मुझे अपना क्वालिफिकेशन यहाँ पे ना चेक करना पड़ेगा। उसके बाद से भाई यहाँ पे शिप होता है, उसी के ऊपर लूशु अपना सिस्टम ऑन कर लेता है, सोचते कि भाई इस बार तो सिस्टम के अंदर से वो जो फूड था यहाँ पे निकल चुका है। तो सामने से भाई आप क्या मिलेगा भाई कुछ अच्छा दे देना, और बार बार ये मत करना कि भाई पार्टिसिपेट करने के लिए थैंक यू आपको कुछ नहीं मिला भाई, कुछ ना कुछ तो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो स्पिन मारता है तो सामने से इसको स्क्वायर रंग का यहाँ पे काले रंग की एक चीज दिखाई देती है, डरिए मत टट्टी नहीं है, खाने का एक आइटम है। ये भी देख के सोचता भाई ये क्या है, उसमें से बहुत खराब लेकिन स्मेल आ रही थी टट्टी जैसा। ये बैठता है उसका हल्का सा टच करता है और टेस्ट करता है तब समझ आता है भाई तोफू नाम का बेसिकली फूड आता है, ये वो है। और इसको स्टिंकी तोफू कहा जाता है, स्टिंकी मतलब बदबूदार, जो खाने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है लेकिन उसका स्मेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेकार रहता है। लूशु का दिमाग खराब के साला ये मुझे ला के यहाँ पे दे रहा है, और ये तो देखने से भी एकदम नॉर्मल लगता है और वाकई में यहाँ पे नॉर्मल ही है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। लेकिन ये तोफू है ना भाई वो भी इसकी ज़िंदगी में एक बाहर लाएगा, और बाहर यहाँ पे क्या है वो आपको अगले चैप्टर में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।